दोस्तों, हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। इस किताब का तीसरा खंड बुद्धा ने क्या पढ़ाया, उसका चौथा पार्ट अधर्म क्या है, और उस पार्ट का चौथा सेक्शन आत्मा को मानना अधर्म है। बुद्धा जी का यह कहना था कि जो भी धर्म आत्मा पे बेस्ड है वो सब अधर्म है, क्योंकि वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड है। किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा। आत्मा ना तो किसी ने जानी है ना किसी ने देखी है। हम लोगों में दिमाग होता है, आत्मा नहीं होती। दिमाग और आत्मा अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा की बात करना अनप्रॉफिटेबल है। इसीलिए एक रिलीजन जो आत्मा पे बेस्ड हो वो रिलीजन फॉलो करने लायक नहीं। ऐसा करने से केवल सुपरस्टिशन बढ़ता है। बुद्धा ने इस चीज़ को यही नहीं छोड़ा, इसके आगे इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए। उन्होंने ये कहा कि आत्मा पे बिलीव करना उतना ही आम बात है जितना भगवान पे बिलीव करना, और आत्मा पे बिलीव करना इज पार्ट ऑफ ब्राह्मणिक रिलीजन। ब्राह्मणिक रिलीजन्स में सोल को आत्मा या आत्मन भी कहा जाता है। यह आत्मा या आत्मन एक ऐसी एंटिटी है जो शरीर से अलग रहती है। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं उनको आत्मा के साथ साथ बहुत से अन्य बिलीफ्स में भी विश्वास रखना पड़ता है। उनको ये मानना पड़ता है कि आत्मा जो है ये शरीर के साथ मरेगी नहीं। जब शरीर मर जाएगा तो ये आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धा आत्मा को मानते थे या नहीं मानते थे। तो इस पे अंबेडकर जी कहते हैं कि नहीं, बुद्धा सोल को नहीं मानते थे। जब सोल का जिक्र आता था तो बुद्धा बहुत से प्रश्न रखते थे और उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते थे। जैसे ये आत्मा जो है ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, मरने के बाद इसका क्या होगा, कहाँ को जाएगी, कितनी देर कहाँ रहेगी। सबसे पहले गौतम बुद्ध ये बताने की कोशिश करते थे या समझाने की कोशिश करते थे कि आत्मा का कंसेप्ट कितना वेग है। क्योंकि जो भी लोग आत्मा की बात करते हैं वो कभी भी ये नहीं बता पाते कि आत्मा का साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है। और जितने लोगों से पूछा जाए आत्मा के बारे में उतने ही उसके जवाब मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा जो है उसका कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। कुछ लोग कहेंगे कि वो फॉर्म चेंज नहीं करती, उसका कोई बाउंड नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि उसका फॉर्म तो है बट वो बाउंडलेस है। तो किसी को भी ढंग से नहीं पता कि आत्मा चीज़ है क्या। वैसे ही अगर किसी से पूछा जाए कि जो सोल है या आत्मा है वो असल में क्या चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे कि जो हमें फीलिंग्स होती हैं ये सोल है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये फीलिंग्स नहीं है, जो हम सेंटिएंट हैं वो चीज़ सोल है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये सेंटियंस या जो अवेयरनेस है वो भी नहीं है, जो कॉन्शियसनेस है अवेयरनेस के पीछे वो चीज़ सोल है। तो किसी को भी सही में नहीं पता कि आत्मा क्या चीज़ है। इसके बाद गौतम बुद्धा लोगों से पूछते थे कि जो सोल है इसका मरने के पश्चात क्या होगा। और इस क्वेश्चन के भी उनको अनेकों जवाब मिलते थे और कोई भी जवाब सटीक नहीं होता था, वेग जवाब मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी, क्या फॉर्म लेगी, उसके अनेकों 8 तरह के स्पेकुलेशंस मिलेंगे। अगर किसी से ये पूछा जाए कि आत्मा शरीर के साथ मर जाएगी क्या, तो इसके भी अनेकों जवाब मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मर जाएगी, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मरेगी। अगर लोगों से ये पूछा जाए कि आत्मा मिजरी फील कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इसके भी अनेकों जवाब मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा खुश भी होती है, शरीर छोड़ने पे खुश होती है। कुछ कहेंगे कि आत्मा शरीर छोड़ने पे दुखी होती है। कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर को छोड़ने से। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि किसी को भी ढंग से नहीं पता ये आत्मा है क्या। हर किसी के अपने मन की क्रिएशन है आत्मा। हर डॉक्ट्राइन के अपने मन की क्रिएशन है आत्मा। ये सब चीज़ें ये कुंडा नाम के एक व्यक्ति से उन्होंने डिस्कस करी थी।
कुंडा से डिस्कस करते हुए गौतम बुद्धा ने कहा, ये जो ब्राह्मण है, ये हर कोई अपनी अपनी बात करता है और अपनी अपनी बात ऐसा कहेगा कि जो मेरा क्लेम है आत्मा पे वही सही है और बाकी सब एब्सर्ड क्लेम्स हैं। इसके ऊपर गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता, ना ये मानता हूँ ना वो मानता हूँ। तो फाइनली बुद्धा क्या मानते थे एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को, उनके क्या विचार थे एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के बारे में। तो अंबेडकर जी ये कहते हैं कि जनरली बुद्धा ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो बुद्धा जनरली ये नहीं मानते थे कि आत्मा होती है। इससे भी ऊपर वो ये मानते थे कि आत्मा के बारे में डिस्कशन करना अनप्रॉफिटेबल है, वैसे ही जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे प्रश्न करना इम्प्रॉफिटेबल है। जो धर्म है उसका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भगवान है या नहीं है, उसका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आत्मा है या नहीं है। धर्म का फोकस ये होना चाहिए कि इंसान इंसान के साथ कैसा व्यवहार करे और इंसान अपना जीवन और दूसरों का जीवन कैसे खुशियों से भर के रखे। उनका ये मानना था कि आत्मा जो है, आत्मा पे बिलीफ रखना ये समाधिति के खिलाफ है, वैसे ही जैसे भगवान पे बिलीव करना समाधिति के खिलाफ है। गौतम बुद्ध आत्मा के बारे में ये मानते थे कि आत्मा को पे विश्वास रखना उतनी ही बुरी चीज़ है जितना भगवान पे विश्वास रखना। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि आत्मा पे विश्वास रखना वो ज़्यादा खतरनाक मानते थे इसकी बजाय कि आप भगवान पे विश्वास रखो। क्योंकि एक बार अगर आप आत्मा पे विश्वास रखने लग गए तो उसका जो बैगेज सुपरस्टिशन है वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। आत्मा पे विश्वास रखने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि मरने के बाद इस आत्मा का क्या होगा, वो खुश रहेगी या नहीं रहेगी, उसका अगला जन्म अच्छा होगा या नहीं होगा, वो स्वर्ग में जाने के बाद दूध दही खाएगी या नहीं खाएगी। और एक बार आप उन सब प्रश्नों में पड़ गए तो जो भी आपका प्रीस्ट है वो आपको अच्छे से निचोड़ेगा जन्म से लेके मृत्यु तक। कुछ लोगों का ये कहना है कि गौतम बुद्धा का सोल के बारे में, आत्मा के बारे में कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था। जब भी आत्मा की बात आती थी गौतम बुद्ध उस बात को टाल जाते थे। लेकिन अंबेडकर जी का कहना है कि ये जो धारणा है गौतम बुद्ध के बारे में ये सही नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने महाली को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझाया था कि आत्मा नहीं होती, और जो उनकी थ्योरी है आत्मा के बारे में वो अनाता कहलाती है, जिसका मतलब है कि आत्मा नहीं है। इन सब जनरल आर्ग्यूमेंट्स के अलावा गौतम बुद्धा का एक और आर्ग्यूमेंट है जो आत्मा के खिलाफ यूज होता है, और उस आर्ग्यूमेंट का नाम है नाम रूपा। नाम रूपा एक एनालिसिस थ्योरी से आती है जिसको कहा जाता है विभाजन टेस्ट। विभाजन का मतलब होता है टुकड़े करना, और टुकड़े करने के बाद इस विभाजन टेस्ट में जो भी टुकड़े किए गए हैं उनको अच्छे से समझा जाता है। यहाँ पे जो हम जिस चीज़ के हम टुकड़े कर रहे हैं वो है एक सेंटिएंट बीइंग, मतलब एक इंसान। उसको चाकू से टुकड़े नहीं कर रहे बट सोच रहे हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसके बाद उस हर पार्ट की अच्छे से एनालिसिस किया जाए, या एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को अलग अलग भागों में बांट कर समझा जाए। तो नाम रूपा जो है वो सेंटिएंट बीइंग को कहा जाता है, और गौतम बुद्ध इस टेस्ट को यूज़ करते हैं एक सेंटिएंट बीइंग का एनालिसिस करने में। जो अलग अलग पार्ट हैं उसको खंड कहा जाता है। तो एक खंड है रूप खंड। रूप खंड क्या है? जितने भी फिजिकल अपीयरेंस है हमारी, हम कैसे दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो धरती, पानी, आकाश और अग्नि, इन चीज़ों पे, आकाश नहीं, हवा और अग्नि, इन चीज़ों पे जो डिपेंड करती हैं वो रूप खंड है। रूप खंड के अलावा एक नाम खंड नाम की भी चीज़ है। ये नाम खंड क्या है? जिस चीज़ को हम विनय कह सकते हैं या कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। नाम खंड के 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। वेदना, यानी कि हम किसी चीज़ को सेंस कर सकें अपने जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू। सना, उनका परसेप्शन। शंखा, जो वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड होती हैं वो, शंखा या शंखरा। जो चेतना है इसको इन्हीं 3 स्टेट्स ऑफ माइंड के साथ या अलग भी कुछ लोग काउंट करते हैं। जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है यही मेन स्प्रिंग है जहाँ से
सभी साइकोलॉजिकली फिनोमिना होता है। विनय इज द सेंटर ऑफ सेंटिएंट बीइंग। अब जो कॉन्शियसनेस है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जो हमने पहले बात करी थी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, और इसके अलावा कोई पांचवी चीज़ नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, जो हिंदुइज़्म और सिखिज़्म या और जो भगवान को मानने वाले धर्म हैं इंडियन फिलॉसफी में, उनमें 5 चीज़ें होती हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो आकाश जो है वो एक सुपर नेचुरल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बुद्धा के कॉन्सेप्ट में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु है, आकाश नहीं है। और बुद्धा ये कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो भी इन्हीं 4 चीज़ों से आ रही है, कोई पांचवी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। और इसके बाद बुद्धा ये कहते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि कैसे कॉन्शियसनेस इन चारों चीज़ों से आ सकती है। तो इस पे बुद्धा ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं को एग्जिस्ट करती हैं जब चीज़ें एक साथ होती हैं। जब ये सब चीज़ें एक साथ एक स्पेसिफिक तरीके से आती हैं तो कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। अगर इसकी एनालॉजी दी जाए, ये आगे गौतम बुद्ध ने नहीं कहा, ये मेरे ख्याल से अम्बेडकर जी कह रहे हैं, इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और वैसे ही जहाँ पर बॉडी है वहाँ पे कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो इंसान का और उसकी कॉन्शियसनेस का रिलेशन उसी तरह से समझना चाहिए जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन है। एक है तो उसकी वजह से दूसरा है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने कॉन्शियसनेस के बारे में एक और ज़रूरी चीज़ बताई कि एक बार एक शरीर में कॉन्शियसनेस आ जाती है तो उसी से वो शरीर कॉग्निटिव, इमोशनल और वोरिशनल होता है। मतलब सोचने समझने वाला, इमोशनल, और उसकी एक विल होती है। कॉन्शियसनेस इज कॉग्निटिव एंड इट गिव्स नॉलेज। मतलब वो उसी चीज़ को आगे समझाया है। कॉग्निटिव तब है जब वो नॉलेजेबल हो, मतलब कॉन्शियसनेस से ही नॉलेज है, कॉन्शियसनेस से ही इमोशन है, और कॉन्शियसनेस से ही इंसान में विल है। तो इस चीज़ से ये साफ होता है कि जो भी चीज़ें एक सेंटिएंट बीइंग में, जिसको हम उसको जीवित कहते हैं, वो सारी की सारी कॉन्शियसनेस से आती है। और वो कॉन्शियसनेस केवल एक दिमाग का पार्ट है, एक इंसान के माइंड का पार्ट है। तो अगर ये सभी चीज़ें कॉन्शियसनेस से आती है तो आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं बचती। इसी वजह से गौतम बुद्धा ने आत्मा की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव किया या उसका खंडन किया, और ये कहा कि आत्मा पे विश्वास रखना अधर्म है। तो आज हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध का ये कहना है कि आत्मा पे विश्वास रखना अधर्म है। आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि सेक्रीफाइस करना अधर्म है। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।